सौतेली माँ और अच्छी चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के जंगलों में मोना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। मोना चुड़ैल एक इच्छाधारी शक्तिशाली चुड़ैल थी। इतनी शक्तियाँ होने के बाद भी वो एक अच्छे स्वभाव की चुड़ैल थी। 20 साल पहले की बात है। मोना सभी चुड़ैलों के साथ चांद पर हंसी खुशी से रह रही थी। परंतु चुड़ैलों की रानी मोना चुड़ैल से बहुत चिढ़ती थी, जिस वजह से उसने मोना पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे चुड़ैल लोक से बाहर कर दिया था। तभी मोना चुड़ैल ने पृथ्वी पर आकर रहने का फैसला किया। चुड़ैलों को इंसानी मांस बहुत अच्छा लगता है, परंतु मोना चुड़ैल एक नेक दिल चुड़ैल थी। इंसानों के साथ रहते रहते उसने इंसानों को समझना शुरू कर दिया था, इसलिए वो जानवरों तथा पशुओं को खाकर अपना गुजारा करती थी। मोना चुड़ैल गांव के सभी लोगों की मदद किया करती थी। अपनी जादुई शक्तियों से वो गांव के लोगों की मदद किया करती थी। उसी गांव में एक घर था, जिसमें कविता अपनी छोटी बहन डोली तथा सौतेली माँ निर्मला के साथ रहती थी। डोली को जन्म देते ही कविता की माँ शांति का निधन हो गया था। कविता तथा डोली की देखभाल के लिए कविता के पिता सुरेश ने निर्मला के साथ विवाह कर लिया। कविता की सौतेली माँ कविता पर बहुत अत्याचार करती थी। वो उसे एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती थी। क्यों रे मोहतरमा, यहाँ बैठे बैठे अपनी बहन के साथ खेल रही है और किचन में पड़े झूठे बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ धोने आएगी? माँ, वो डोली भूख की वजह से रो रही थी। मैं अभी डोली को दूध पिला के आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बहाने मत बना। तू तो इस डोली के नाम पर हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहना चाहती है। और सुन, मुझे और मेरी बेटी को गरम गरम पकोड़े खाने का मन है। जल्दी से जाकर पकोड़े बना ला। और इस तरह निर्मला कविता से पूरे घर का काम करवाती थी। कविता डोली को दूध पिलाकर किचन में पकोड़े बनाने चली जाती है और कविता गरम गरम पकोड़े बनाकर निर्मला को देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके गरम गरम पकोड़े। यहाँ रख दे और जाकर घर के कुछ काम देख। कविता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गरम गरम पकोड़े बनाकर कविता का मन भी पकोड़े खाने का होने लगता है, परंतु निर्मला ने उसे बिना पूछे खाने को हाथ लगाने से मना किया था, इसलिए वे एक भी पकोड़े नहीं खाती। कविता जाकर घर के कामों में लग जाती है। कविता सुबह उठकर झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती और भी पूरे दिन के काम कविता अकेले ही करती थी। बीच बीच में कविता को डोली का भी ध्यान रखना पड़ता था। निर्मला की अपनी भी एक बेटी थी सुलेखा, जिसे वो एक रानी की तरह रखती थी। सुलेखा सुबह नाश्ता करके कॉलेज चली जाती और वो पूरा दिन दोस्तों के साथ कॉलेज के कैंपस में घूमती या कभी शॉपिंग करने चली जाती। इसी तरह हर रोज सुलेखा इधर उधर घूमकर रात को खाने के टाइम पर घर आ जाया करती थी। निर्मला सुलेखा से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। एक दिन अचानक सुलेखा का पैर फिसल जाता है और सुलेखा जमीन पर गिर जाती है। मर गई माँ, बचाओ माँ, बचाओ। सुलेखा को चिल्लाते हुए सुनकर निर्मला वहाँ आ जाती है। वो अपनी बेटी सुलेखा का ये हाल देखकर आग बबूला हो जाती है और जोरों से अपना पैर पटकते हुए कविता को आवाज लगाती है। अरे ओ कविता की बच्ची, जल्दी इधर आ, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये देख, तूने मेरी बेटी का क्या हाल बना दिया है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मुझे पता है तू मुझसे और मेरी बेटी से बहुत जलती है, इसलिए तूने यहाँ जानबूझकर पानी फैला दिया था ना, ताकि मेरी बेटी इससे फिसलकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और तू यहाँ घर पर रहकर मौज कर सके। माँ, मुझे नहीं पता यहाँ पानी कैसे आया। मैं तो डोली को खाना खिला रही थी। चुप कर। डोली डोली डोली, बहुत हो गया तेरा डोली का। आज तो तूने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है, कल को तो मुझे भी मार डालेगी। चुपचाप हमारे घर से निकल जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। माँ, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी गलती मेरी ही है, आप मुझे इसकी सजा दे दीजिए, परंतु कृपया करके मुझे घर से ना निकाले। मैं आपके सिवा कहाँ रहूंगी। अच्छा ठीक है, इस बार मैं तुझे माफ कर रही हूँ,
परंतु आगे से ऐसा हुआ तो तू इस घर में नहीं रह पाएगी, समझी? कविता चुपचाप उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। कविता अपनी छोटी बहन डोली को देखते हुए बहुत तेज तेज रोने लगती है और कहती है, माँ, आप मुझे और डोली को इतनी जल्दी छोड़कर स्वर्ग क्यों चले गए? पिताजी भी पिछले 2 सालों से शहर में काम करने गए हुए हैं और यहाँ निर्मला माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। आज उन्होंने मुझे और डोली को घर से निकालने की धमकी दी। माँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गई हूँ। कृपया आप मुझे अपने पास बुला लो माँ। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मुझे भी आपके पास आना है माँ। और इस तरह अपनी माँ को याद करते करते कविता को नींद आ जाती है। अगली सुबह हमेशा की तरह कविता घर के सभी कामों में लग जाती है। कविता घर का सारा काम करके गार्डन में पौधे को पानी दे रही होती है कि तभी उसके पड़ोस की सहेली रिंकी उसके पास आती है और कहती है, कविता, मैं देख रही हूँ कि किस तरह तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। क्यों ना तुम जंगल के पास वाली मोना चुड़ैल की मदद मांगो, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेगी। मोना चुड़ैल ने सभी गांव वालों की मदद की है। नहीं नहीं, मैं अपनी निर्मला माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अरे, नुकसान पहुँचाने की कौन कह रहा है? मैं तो उन्हें सबक सिखाने की कह रही थी। रिंकी बहन, निर्मला माँ जैसी भी है, परंतु वो है तो मेरी माँ ही ना। मैं उनको संकट में नहीं डाल सकती। ठीक है बाबा, मैं तो तुम्हें तुम्हारे भले के लिए समझा रही थी। अब तुम्हें ऐसे ही ठीक लगता है तो ऐसा ही ठीक है। मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। और इस तरह कविता को रिंकी के साथ बातें करना बहुत पसंद था। वो रिंकी को अपने हर सुख दुख की बातें बताया करती थी। आज कविता को बात करते करते जरा देर हो जाती है और सुबह के नाश्ते में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्यों रे, कहाँ गप्पे लगा रही थी? टाइम देख ले जरा, सुबह के 12 बज गए हैं। मेरी बेटी को कॉलेज जाना था और तूने सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं बनाया है। आज मेरी बेटी की कॉलेज की बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास छूट गई है। मैं तुझे आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ कीजिएगा माँ, वो मैं जरा रिंकी से बात कर रही थी। समय का पता ही नहीं चला। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अभी 2 मिनट में नाश्ता तैयार कर देती हूँ। चुपचाप घर से निकल जा, नहीं तो एक खींच कर लगाऊंगी तेरी गाल पर। कविता अपने सौतेली माँ की डांट सुनकर उदास मन से अपनी बहन डोली को लेकर एक जंगल में निकल जाती है। जंगल में भूखे प्यासे चलते चलते कविता को चक्कर आने लगते हैं और वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कविता अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और जुल्मों सितम को याद करते हुए बहुत रो रही होती है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया? मैं अपने 2 साल की बहन को लेकर कहाँ रहूंगी और इसके खाने के लिए इंतजाम कहाँ से करूंगी? जंगल की मोना चुड़ैल सब सुन रही होती है और वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। प्यारी बेटी, मुझे तुम बहुत तकलीफ में लग रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप तो जंगल की अच्छी चुड़ैल मोना चुड़ैल हो ना? हाँ, मैं मोना चुड़ैल ही हूँ। तुम बिना डरे मुझे सब कुछ बता सकती हो। तभी कविता सारी कहानी मोना चुड़ैल को सुनाती है और ये सब सुनकर मोना चुड़ैल को बहुत गुस्सा आने लगता है। तुम चिंता मत करो प्यारी बच्ची, मैं निर्मला को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस अत्याचारी को जरा भी शर्म नहीं आई कि उसने तुम्हें और तुम्हारी एक छोटी सी बहन को जंगल में अकेला छोड़ दिया। नहीं नहीं, वो मेरी माँ है और मैं उनको जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाने दे सकती। आप कृपया उनको कुछ न कहिए। मैं जैसे तैसे जंगल में रहकर ही अपना और डोली का पेट पाल लूंगी। कविता की इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहती है, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए इज्जत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये लो, ये एक जादुई हीरा है। इसे जाकर अपनी माँ को दे देना।
वो जरूर हीरा को देखकर तुम्हें अपने घर में रख लेगी। फिर कविता वो हीरा लेकर निर्मला के घर पहुंच जाती है। निर्मला कविता के हाथों में वो हीरा देखकर हैरान रह जाती है। निर्मला कविता से वो हीरा छीन लेती है। अरे, तेरे पास इतना चमकदार और कीमती हीरा कहाँ से आया? मुझे ऐसे और भी हीरे चाहिए। चुपचाप मुझे और भी हीरे दे। मैं इन हीरों को बेचकर दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना चाहती हूँ। जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। कविता अपने सौतेली माँ को सारी कहानी बता देती है और निर्मला लालच में आकर अपनी बेटी सुलेखा के साथ जंगल में वो हीरा लेने पहुँच जाती है। निर्मला एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरे पूरे घर में आग लग गई और अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तू ही बता, मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगी भगवान? और इस तरह नाटक करते हुए निर्मला जोर जोर से रोने का दिखावा करने लगती है। तभी मोना चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। रो मत, तुम्हारे घर में आग लग गई है। यहाँ जंगल में थोड़ा आगे चलकर एक कुटिया है, तुम वहाँ रहकर अपना गुजारा कर सकती हो। क्या आप मोना चुड़ैल हैं? हाँ, मैं ही मोना चुड़ैल हूँ। कृपया आप मुझे भी कविता की तरह एक दो हीरे दे दीजिए ना, जिन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा कर सकूं। चुड़ैल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो तुम कविता की सौतेली माँ हो? हाँ हाँ, मैं अपनी प्यारी बेटी कविता की माँ हूँ। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, इसलिए मैंने कविता को वो हीरा दिया था ताकि तुम लालच में आकर मेरे पास स्वयं चलकर आ जाओ। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने बेचारी कविता पर बहुत अत्याचार किए हैं। चुड़ैल अपनी जादुई छुरी से निर्मला को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ भागते हुए कविता आ जाती है। रुक जाइए चुड़ैल जी, कृपया मेरी माँ को ना मारे। मैं अपनी माँ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये जैसी भी है तो मेरी माँ ही ना। कृपया आप इन्हें माफ कर दीजिए। चुड़ैल कविता की मीठी मीठी बातें सुनकर शांत हो जाती है और निर्मला को माफ कर देती है। ये सब देखकर निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शर्मिंदा होकर कविता से माफी मांगने लगती है। कविता बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर इतना अत्याचार किया और आज तुमने मौके पर आकर मेरी जान बचा ली। बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आगे से मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी। और इस तरह दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।